नंबर 2 की लड़ाई, और देखना होगा कि राजद इसमें कौन से नंबर पे जाके रुकता। आरजेडी ने उम्मीदवार दिया जी। कहाँ है आरजेडी के लोग भाई? कहीं है यहाँ पे चुनाव में? ऐसे में ना केंद्र के नेता प्रतिपक्ष को भारत की चिंता है, ना बिहार के नेता प्रतिपक्ष को बिहार की चिंता है। दोनों विदेशों में छुट्टियां मनाने में व्यस्त हैं, बट राजद का प्रदर्शन दिखाता तो है ही कि कहीं ना कहीं राजद अब समाप्ति की कगार पर है। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए चिराग पासवान का बयान आया है और वो कह दिए हैं कि बाकी लोग तो नंबर 2 की लड़ाई लड़ रहे हैं, यानी कि प्रशांत किशोर रेस से बाहर है। वो चाह रहे हैं कि अपनी इज्जत बचा लें और नंबर 2 की लड़ाई लड़ रहे हैं। नंबर 1 पर तो नीरज सिन्हा का कब्जा हो गया है। नमस्कार, खबर पॉइंट देख रहे हैं आप, मैं हूं ताज। देखिए, बांकीपुर उपचुनाव के लिए जैसे ही घड़ी की सुई टिक 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 कर कर आगे बढ़ती है, सियासी गलियारों में सरगर्मी तेज हो जाती है। इस वक्त चिराग पासवान के बयान से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो एक वक्त दोस्ताना माहौल था चिराग पासवान और प्रशांत किशोर के बीच, दोनों एक दूसरे का जो सम्मान के लिए जो अल्फाज के इस्तेमाल करते थे, लगता था कि अंदरूनी समर्थन है, दोनों में कुछ चल रहा है। लेकिन अभी उन्होंने साफ कर दिया है कि आरजेडी तो रेस से बाहर है। तेजस्वी यादव छुट्टियां मना रहे हैं और बीजेपी जीत गई, एनडीए वहां से लीड ले लिया है। प्रशांत किशोर इशारों में कह दिया कि दूसरी नंबर पर है या उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान, पहले आप वो सुन लीजिए। चिराग जी, बिहार में एक सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं, बांकीपुर उपचुनाव हो रहा है। आरजेडी ने उम्मीदवार दिया, प्रशांत किशोर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस बार बीजेपी का। आरजेडी ने उम्मीदवार दिया जी। कहाँ है आरजेडी के लोग भाई? कहीं है यहाँ पे चुनाव में? मुझे तो ताज्जुब होता है कि बिहार में इतने महत्वपूर्ण चुनाव हो रहा है। ये एक मौका है पुनः विपक्ष के लिए अपनी एक मजबूत उपस्थिति को दर्ज कराने का, जब विधानसभा चुनाव में आपकी ऐसी करारी हार हुई है। ऐसे में ना केंद्र के नेता प्रतिपक्ष को भारत की चिंता है, ना बिहार के नेता प्रतिपक्ष को बिहार की चिंता है। दोनों विदेशों में छुट्टियां मनाने में व्यस्त हैं। तो ऐसे में बांकीपुर विधानसभा के चुनाव में मैं तो मानता ही नहीं कि राजद कहीं वहां पर है, क्योंकि जब उनके नेता को ही चिंता नहीं है, जब उन्होंने खुद अपनी पार्टी जिनकी चुनाव लड़ रही है और वे स्वयं यहाँ से गायब हैं लंबे समय तक, बिहार में इतने महत्वपूर्ण पद की जिम्मेदारी लेने के बावजूद नेता प्रतिपक्ष कोई मजाक का पद नहीं है। और मेरी समझ के परे है कि ना राहुल गांधी जी इसकी गंभीरता को समझ रहे हैं और ना बिहार में तेजस्वी यादव जी इसकी गंभीरता को समझ रहे हैं। बट बहरहाल बांकीपुर विधानसभा चुनाव को लेकर गठबंधन के हम तमाम पांचों दलों के बीच भी रणनीति को लेकर चर्चाएं हुई हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी से भी हम लोग की चर्चाएं हुई हैं। एक बात तय है कि माहौल बनाने का कोई कितना भी प्रयास करे, अंतोगत्वा जीत यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की ही होने जा रही है। एनडीए के समर्थन के साथ उनकी जीत सुनिश्चित होने जा रही है। नंबर 2 की लड़ाई जरूर यहाँ पे लड़ी जा सकती है विपक्ष के दलों के भीतर ही, और देखना होगा कि राजद इसमें कौन से नंबर पे जाके रुकता है। मृत्युंजय तिवारी आरजेडी को छोड़ बात कर रहे हैं, आपकी भी बात हुई मृत्युंजय तिवारी से, क्या लग रहा है आरजेडी खत्म हो रही है? देखिए, मैं मृत्युंजय जी का व्यक्तिगत तौर पर मैं बहुत सम्मान करता हूँ। उन्होंने एक ऐसे दल का संरक्षण करने का खूबसूरत शब्दों में हमेशा प्रयास किया जो कि कई बार आसान नहीं था। उसके बावजूद राजद जैसे दल के साथ मृत्युंजय तिवारी जी जैसे सभ्य स्वभाव के व्यक्ति, जिन्होंने हमेशा राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी की बातों को बहुत ही सभ्य तरीके से रखने का कार्य किया, जब ऐसे लोग पार्टी छोड़ने का फैसला लेते हैं तो मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं बर्दाश्त की सीमाएं समाप्त होती हैं, तब इतने बड़े फैसले लिए जाते हैं। मुझे नहीं पता कौन लोग दीमक की तरह राजद को खाने का काम कर रहे हैं, बट राजद का प्रदर्शन दिखाता तो है ही कि कहीं ना कहीं राजद अब समाप्ति की कगार पर है। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का मैं बहुत प्रशंसक मैं रहा हूं। मैंने उनका
हमेशा बहुत सम्मान किया है, पर जिस तरीके से उन्होंने कार्यकर्ताओं को लेकर आगे चलने का काम किया, हर किसी को का समावेश करके सम्मान देकर आगे चलने का काम किया, कहीं ना कहीं ये परिस्थितियां मौजूदा नेतृत्व में नहीं दिखाई देती हैं। परिणाम स्वरूप अगर मृत्युंजय तिवारी जी जैसे लोगों को भी अपमानित महसूस होना पड़ रहा है संगठन के भीतर, तो ये जरूर राजद के भविष्य के लिए कई सवाल खड़े करता है। चिराग उत्तर जी, प्रदेश में आपकी पार्टी भी तैयारी कर रही है सर। तो आपने सुना कि किस कदर वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बांकीपुर के चुनाव में राहुल गांधी से लेकर तेजस्वी तक आउट हो गए हैं, विदेश में छुट्टियां मनाने चले गए हैं और आरजेडी तो अब खत्म हो गई है। इस पार्टी का कुछ नहीं बचा है। जिस कदर करारी हार हुई थी बिहार विधानसभा 2025 में, अब तक तेजस्वी को इस रन में कूदना चाहिए था, मैदान में उतरना चाहिए था, लेकिन पहलवान को अकेला छोड़कर तेजस्वी जो है विदेशों में छुट्टियां मना रहे हैं। तो इस तरह से यह साफ हो गया है कि प्रशांत किशोर और चिराग पासवान के बीच जो पक रहा था खिचड़ी, वो भी अब इस पे मुहर लग गया है कि चिराग पूरी तरह से एनडीए के साथ है और वो इस बात पर कायम भी है कि बांकीपुर में एनडीए ऐतिहासिक जीत दर्ज करने जा रही है। देखते रहिए खबर पॉइंट। यूट्यूब पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।